हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 9th में चल रहा है चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स, जिसकी एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को आज हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में फिगर दी गई है, तो हम ले आते हैं अपनी फिगर को। अब बोला जा रहा है दो सर्कल्स हैं कुछ इस तरह से, और बी और सी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ये हमें नजर आ रहा है, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। ठीक है, अब कह रहे हैं बी पॉइंट के थ्रू द्वारा हमने दो लाइन सेगमेंट्स बना दी ए बी डी पी बी क्यू, जो कि सर्कल्स को ए डी और पी क्यू पर मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए, एक लाइन आपको ये नजर आ रही है ए बी डी और पी बी क्यू, ये सर्कल को इन चार बिंदुओं पर कट कर रही हैं। बड़े वाले सर्कल को ए और पी पर, छोटे वाले को डी और क्यू पर। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल एसीपी जो है वो क्यूसीडी के इक्वल होगा। एंगल एसीपी कौन सा वाला? ये वाला। और एंगल क्यूसीडी दिस वन। देखिए, सबसे पहले तो वही हमें दिया क्या हुआ इस प्रश्न में, गिवन क्या है। तो गिवन में इतना लिख देंगे, मोर देन इनफ है कि टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। आप चाहे तो ये पूरा यहां तक पूरा लिख सकते हैं, गिवन में जितना भी ये डाटा हमें दिया हुआ है ये पूरा। ठीक है भाई, चलिए अब हमें प्रूव क्या करना है। हमें यहाँ पर ये शो करना है कि एंगल एसीपी इक्वल होगा एंगल क्यूसीडी के। अब हम आ जाते हैं अपने प्रूफ पर। चलिए भाई, सबसे पहली बात मुझे ये बताइए, यहाँ पर इस तरह से दो लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए, इस तरह से दो लाइंस मिल रही हैं, किस बिंदु पर? बी बिंदु पर। जब भी दो लाइंस ऐसे सीजर की तरह कट करे तो ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होता है, और ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले के इक्वल होता है। क्यों? इन्हें बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां से ये जो हमारा एंगल है वो किसके वर्टिकली अपोजिट है? इस एंगल के। इट मींस एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए ठीक है भाई, ये तो सही है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो बड़ा, अब आप फटाफट से लार्जर पहले तो सर्कल में आ जाइए। तो यहां पर हम कर लेते हैं इस तरह से, और यहां आ जाइए आप बड़े वाले सर्कल में। अब एक बात बताइए, यहां पर आपको नजर आ रहा है ये एक आर्क है ना? इन दोनों को मिलाकर ही कॉर्ड भी बन जाएगी। तो अगर ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है वो सी पॉइंट पर एक एंगल बना रही है, दिस वन, और यही कॉर्ड जो है वो बी पॉइंट पर, सिर्फ आपको बड़े वाले सर्कल को ऑब्जर्व करना है, छोटे वाले को भूल जाइए। तो यही जो कॉर्ड एडी है वो एडी नहीं, एपी है, वो बी पॉइंट पर भी एंगल बना रही है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? देखिए, इस तरह से ये हमारी एपी कॉर्ड है, एक एंगल ये इस तरह से बना रही है बी पॉइंट पर, एक एंगल ये इस तरह से बना रही है सी पॉइंट पर। तो ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल होंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। जी हाँ, ये हम थ्योरम कर चुके हैं और इसका प्रूफ भी समझ चुके हैं कि जो एंगल्स सेम सेगमेंट में होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां हम सीधा लिखेंगे कि एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी। और रीजन क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अगर आपने वो प्रूफ नहीं देखा देन डू वॉच इट, आपको और अच्छे से इस थ्योरम की समझ बन जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से सिमिलरली आप आ जाइए इस छोटे वाले सर्कल में। सिमिलरली इन स्मॉलर सर्कल, देखिए भाई ध्यान से देखिए, इस छोटे वाले सर्कल में आप इस डी क्यू आर्क को ऑब्जर्व कीजिए, इसे ही जोड़कर ये कॉर्ड बनेगी। तो ये जो कॉर्ड है यही इस बी पॉइंट पर ये एंगल बना रही है, ये वाला। ठीक है, और यही जो डी क्यू कॉर्ड है वो इस सी पॉइंट पर भी एंगल बना रही है, दिस वन। तो ये ऐसे तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स जो हैं वो सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, दैट इज मेजर सेगमेंट में।
तो सिमिलरली एंगल ये जो हमारा QBD है ये इक्वल है एंगल QCD के विद सेम रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, दोनों के दोनों मेजर सेगमेंट यानी कि सेम सेगमेंट में बन रहे हैं इसलिए बराबर होंगे। अब भैया इसे दे देते हैं नंबर 1 बात, इसे बोल देते हैं नंबर 2 बात, इसे बोल देते हैं नंबर 3 बात। और मुझे ऑब्जर्व करके बताइए इन 3 बातों से आप क्या कॉन्क्लूड कर पा रहे हैं। हाँ जी बताना है मुझे, मन में सोच लीजिए मैं समझ जाऊंगी। चलिए देखिए, हम कह रहे हैं कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एंगल ABP जो है वो तो एंगल ACP के इक्वल है, और एंगल QBD जो है वो तो एंगल QCD के इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका तो मतलब यही बना ना कि चारों आपस में इक्वल हो गए, यानी ये जो एंगल है वो भी इसके इक्वल होगा। इट मीन्स एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, और यहाँ पर हमारा प्रूफ होता है कंप्लीट। तो आई होप आपको ये प्रूफ अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं वीडियो के अंत की तरफ। जी हाँ, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से ये सीरीज कंटिन्यू रखूं, हर चैप्टर कवर करूं, देन डू सपोर्ट। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।